इस क्लास में हम इनिशियल इंटरव्यू के ऊपर डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि इनिशियल इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाता है, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से हमने इसको पास आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड यू आर वाचिंग मेंटोर 21। इनिशियल फिजिकल, इनिशियल मेडिकल, इनिशियल टेस्ट देने के बाद जो आखिरी मरहला होता है आईएसएसबी टेस्ट में जाने से पहले वो होता है इनिशियल इंटरव्यू। अगर आप इनिशियल इंटरव्यू फेल हो जाते हो, खुदा न खास्ता, तो फिर आपके पहले दिए गए तीनों के तीनों टेस्ट किसी काम नहीं आएंगे क्योंकि आप आईएसएसबी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो इनिशियल इंटरव्यू क्या होता है? ये एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, आपको जज किया जाता है और ये चेक किया जाता है क्या आप आगे जाके आईएसएसबी में जो आपको चैलेंजेस पेश आएंगे, जो आईएसएसबी में आपके टेस्ट लिए जाएंगे, क्या आप उनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें 3 से 4 क्वालिटीज़ आपके अंदर चेक होना लाज़मी होती हैं। सबसे जो प्राइमरी चीज़ ये होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। अगर आप एक बहुत ही लो लेवल कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी रखते हैं तो आप कभी भी इनिशियल इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा है तो मुबारक हो आपको, आप बहुत आसानी के साथ इनिशियल इंटरव्यू पास कर लेंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो। दूसरी चीज़ ये चेक की जाती है आईएसएसबी में, चूँकि ऑफिसर्स को एनालिसिस किया जाता है तो आईएसएसबी जाने से पहले एक इनिशियल से इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है कि आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं किसी भी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए कि आपका उठना बैठना कैसा है, आपका बातचीत करने का तरीका कैसा है, आप अपना मैसेज किस तरह से कन्वे करते हैं और आपकी ड्रेसिंग कैसी है। तो ड्रेसिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाएँ तो आपकी जो ड्रेसिंग हो वो फॉर्मल हो। अब बाज़ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि गर्मी बिल्कुल शिद्दत की गर्मी है और उन्होंने 2 पीस पहना हुआ है, तो आप ये मत समझिए कि 2 पीस पहन के आप हैंडसम लग रहे हैं, बल्कि ये आपकी नेगेटिव साइड को कर रहा है कि आप इंटरव्यू के लिए 2 पीस पहन के आए हैं इतनी गर्मी में। सो बी पॉजिटिव कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 पीस पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप क्या करें, आप ड्रेस पैंट पहन लें, नीचे शूज़ पहन लें जो फॉर्मल शूज़ होते हैं और ऊपर कोई लाइट सी कलर की आप ड्रेस शर्ट पहन लें, तो ये एक फॉर्मल ड्रेसिंग बन जाती है। साथ में आप टाई लगा लें तो आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग कंप्लीट। अब फॉर्मल का मतलब ये नहीं होता कि 2 पीस होना चाहिए या 3 पीस होना चाहिए। आप जो भी कपड़ा पहने वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो अच्छी तरह से आयरन हुआ होना चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके जेब में पैसे नहीं और आप जो है वो नए कपड़े खरीदने के लिए जो है वो अपने पेरेंट्स को तंग करें। हम लोगों का जो है वो फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो मैं ये कहूँगा कि आप ड्रेसिंग में 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ड्रेसिंग आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, आयरन हुई होनी चाहिए। नई और पुरानी का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। दूसरी चीज़ कि आपके जो बाल हैं और आपकी जो बियर्ड है, अगर आप बियर्ड रखते हो तो बियर्ड में नीट एंड क्लीनलीनेस नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके रफ नीचे भी हैं ऊपर भी हैं और जो बाल हैं वो भी आपके जो है वो अच्छी तरह से ट्रिम नहीं है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी इंटरव्यू से रिलेटेड, उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं आपको रूम के अंदर लेकर जाऊँगा और वहाँ का सारा सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। अभी सिर्फ बैक एंड पे जो चीज़ें आपको करनी है मैं उनके लिए आपको ट्रेन कर रहा हूँ। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ड्रेसिंग का तो आपने ख्याल रख लिया, हेयर कट, ईच एंड एवरीथिंग आपकी हो गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको फुली फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ और सबसे प्राइमरी चीज़ ये है कि यू शुड बी एबल टू नो योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आप खुद का इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाएंगे सही तरह से, यू कैन नेवर पास द इनिशियल इंटरव्यू, क्योंकि यही तो चेक करना है कि आप खुद को कितने अच्छे तरीके से बता सकते हो, अपना मैसेज किस तरह से कन्वे कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है, तो इंटरव्यू के लिए आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है, अपनी फैमिली के बारे में बताना है थोड़ा सा, और अपने बारे में बताना है, और यूज़ करनी है आपने इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज जितने भी फॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आप उर्दू में बताना स्टार्ट कर देंगे, दैट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर।
सो ये कैसे पॉसिबल है कि आप इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस ना कर पाएँ? तो याद रखिए, जब आप इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपकी पास होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। उसके बाद जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है, कैसा होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, मैं डेमो भी आपको दूंगा अपकमिंग वीडियोस में। इंट्रोडक्शन के बाद जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि आपके इंट्रोडक्शन से ही फिर आपसे सवाल निकाले जाते हैं। नाम क्या है आपका, बता दिया आपने इंट्रोडक्शन में, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पैदा हुए, ठीक है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं। उसके बाद जो सबसे कॉमन क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है वो है व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसकी भी सॉलिड आंसर मैं आपको कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन के अंदर दूंगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके हॉबीज से रिलेटेड होते हैं, आपके सेक्टर कास्ट से रिलेटेड होते हैं, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, उसमें फिर एक और क्वेश्चन जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपने इंटर और मैट्रिक के मार्क्स बताते हो तो उसमें यकीनन वेरिएशन होती है। समटाइम ये होता है कि मैट्रिक में ज़्यादा होता है, इंटर में कम, और समटाइम मैट्रिक में कम होते हैं, इंटर में ज़्यादा होते हैं। तो फिर आपसे रीज़न पूछी जाती है कि आपके मैट्रिक में इंटर में मार्क्स कम ज़्यादा क्यों, तो उसकी भी आपको एक सॉलिड रीज़न घर से जान के जानी है। ये आपको ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। आपकी मदर टंग क्या है, आपकी हाइट और वेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने अपना फिजिकल क्लियर किया तो आपको अपनी हाइट और वेट का याद होना चाहिए। यही तो क्वालिटीज़ ऑफिसर में कि वो गुजरे वक्त को, गुजरे दिन की इंफॉर्मेशन को याद रखता है ताकि कल को वो उसे यूटिलाइज कर सके। तो क्योंकि आप पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हो तो करंट जितने भी सिनेरियो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पता होना चाहिए, DGISP है, DGISI, डिफेंस मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, उसका पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत कम पूछा जाता है एयरफोर्स और नेवी के हवाले से। फिर ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि आप आर्मी में भी क्यों ना चाहते हो, नेवी या एयरफोर्स में क्यों नहीं जाना चाहते, फिर यौम तकबीर कब मनाया जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाकिस्तान एटॉमिक पावर कब बना। एट दी एंड मैं आपसे ये कहूँगा कि अब चूँकि थोड़ी सी अमेंडमेंट की जा रही है तो आपको एक छोटा सा ऐसे भी लिखने को कहा जाता है जिसमें आपके माइंड सेट को चेक किया जाता है। वो कोई भी एक रैंडम टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर आपको लिखना होता है और 6 से 8 लाइनें लिखनी होती हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको ऐसे लिखने का कहा जाता है। तो आपके ऐसे को भी सामने रख दिया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर बोलें, मतलब जो आपने लिखा है आप उसको एक्सप्लेन करें। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी इनिशियल इंटरव्यू के हवाले से। अपकमिंग क्लास में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद आंसर्स और एक डेमो मैं आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आप समझ सकें कि इनिशियल इंटरव्यू की आउटलुक कैसी होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके होंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।